भारत हमें कहता था कि हम आपको मारेंगे। अभी हमें पता चला कि इजराइल ने भी आज स्टेटमेंट जारी किया कि हम कतर पे दोबारा हमले कर देंगे। पाकिस्तान के वजीर आजम सुना कतर गए हुए हैं उनको एश्योर करने में कि हम आपके साथ हैं। एक तो इस पे भी कमेंट कीजिएगा, और दूसरा इसराइल के वजीर आजम ने दोबारा कह दिया कि जिस तरह 9/11 पे के बाद अमेरिका ने उसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में मारा था, इस तरह हमें भी हक है कि जहां जहां हमारे दहशतगर्द होंगे जो जिन्होंने हमारे मुल्क में हमले किए हैं, हम उनको ढूंढें और उन पे हमला करें। क्या कहेंगी, इजराइल क्या पाकिस्तान को थ्रेटन कर रहा है, कतर को थ्रेटन कर रहा है? व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट मैडम? सबसे पहले तो सर बहुत शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया, और दूसरा ये कि सर क्या मतलब ये अगर अगर उन्होंने नेतन्याहू ने ये कहा है कि जहां जहां पर भी टेररिस्ट होंगे या ऐसे लोग होंगे जैसे कि 9/11 वाला हमारे यहाँ पाया गया था उसामा बिन लादेन, तो वहां पर अटैक करेंगे, तो हम ये क्यों समझ रहे हैं कि वो हमें ही कह रहे हैं? इसलिए कि हम तो मानते ही नहीं कि हमारे यहाँ कोई टेररिस्ट है। हम तो कहते हैं यहाँ कोई है ही नहीं। अगर कोई होता तो अभी तक हमने कार्रवाई कर ली होती। हमारे यहाँ तो जितने भी हैं ये तो सबके सब खिदमत गुजार हैं। ये तो बहुत मुल्क के लिए और कश्मीर के लिए और इस्लाम के लिए खिदमत कर रहे हैं। हमारा तो ये मानना है। और दूसरा, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर कतर गए हैं सर, क्या मतलब क्या ऑफर करने गए हैं वो? कतर के साथ क्या करेंगे ये? अगर ये एयर स्पेस, सॉलिडारिटी, दुनिया में एक ही तो मुल्क है जो इतनी बड़ी मिलिट्री पावर है, तो हम ही तो कर सकते हैं। आप देखें ना, कतर का 14 अरब का डिफेंस बजट है, हमारा 8-9 अरब है, और हम अपने से 5 गुना बड़े मुल्क को जवाब दे सकते हैं। कतर तो इतना अरबों डॉलर दे के भी उसके पास कुछ नहीं है। तो ये कि अगर कोई भाई अकेला खड़ा है वहां पे, उसके साथ कोई भी नहीं है, तो हम गए हैं वहां पे, ये मेरा नहीं ख्याल सर, है। सर और गल्फ कंट्रीज भी गई होंगी, सिर्फ हम ही नहीं गए होंगे। लेकिन हम उन्हें ऑफर क्या कर रहे हैं? हम बस जाकर उनके साथ उस समिट में या जो मीटिंग हो रही है उसमें शिरकत के लिए गए? या मैं तो देख रही थी सोशल मीडिया पर कई लोग ये भी लिख रहे थे कि भाई अगर कतर जो है वो हमें 500 या 600 या इतने बिलियन दे दे तो हम उनकी हिफाजत भी कर सकते हैं। क्या हम इसलिए गए? तो इसमें कोई बुरी बात है मैडम? मुझे सर ये हम बताएं। अपनी हिफाजत तो कर नहीं सकते सर? उधर से हमें बीएलए ठोक रहा है, उधर से भारत आया, वो 4 चपेड़े हमारे कान के नीचे लगा के चला गया, और उसके बाद टीटीपी से अलग हमारी पिटाई हो रही है सुबह दोपहर शाम। तो सर हम जो खुद पिट रहे हैं, हम किसी दूसरे को कैसे मतलब पिटने से बचा सकते हैं? ये तो वही बात हो गई ना कि वो जो बंदे की भैंस बीमार हो गई थी तो उसने कहा ये दवाई पिला दो, तो कहता वो मर गई, उसने कहा मेरी भैंस भी मर गई। तो सर हमारा तो वही हिसाब किताब है ना, हम तो खुद पिट रहे हैं सुबह दोपहर। तो हम कैसे जाकर कतर को कह सकते हैं कि हम आपको बचा लेंगे? मैडम आपने अब मेरे पे ऐसा सवाल कर दिया है जो मेरा फेवरेट है। अब मुझे ये बताएं कि नॉन स्टेट एक्टर और होता है, स्टेट एक्टर और होता है। तो नॉन स्टेट एक्टर जो है, ये बीएलए हो गई या टीटीपी हो गई, इनके मसले मसाइल और हैं, उनको हम डील कर रहे हैं बिकॉज वो एक डिफरेंट किस्म का थ्रेट है, उसको इंगेज करना है। लेकिन स्टेट एक्टर ने हमला किया, मैडम आपका तो सर फखर से बुलंद हो जाना चाहिए कि आपकी फौज ने जवाब दिया। आपका सर फखर से बुलंद होना चाहिए। आप कह रही हैं वो इंडिया आया, दे कान के नीचे 4 मारी। भाई हमने इतनी मारी कि जहाज नहीं उड़ा सके वो। आप कह रही हैं कि मतलब दे कान के नीचे, मतलब आपका जो आज, अगर मुझे ये बता दे, सिर्फ एक बात बताएं कि कतर का 14 अरब का डिफेंस बजट है, पूरी अरब लीग का, जीसीसी का, अरब लीग नहीं जीसीसी का 120 अरब डॉलर डिफेंस बजट है। हमारा सिर्फ 8-9 अरब डॉलर है, और हम ज्यादा सिक्योर है एज कंपेयर टू जिनका पूरा मिला के 120 अरब डॉलर डिफेंस बजट है। मैडम डोंट यू फील प्राउड कि हम अपना दिफा कर सकते हैं? नहीं सर, मुझे ऐसा नहीं लगता कि हमें इसके ऊपर प्राउड होना चाहिए कि जी हमने इतना अपना डिफेंस बजट बढ़ा दिया है, जबकि हमारे यहाँ जरूरत इस बात की है कि लोगों के पास खाने को हो, लोगों के पास जॉब हो। हमने खामा खाई का एक पंगा लेके रखा हुआ है भारत से। खाने के अगर लिए वो है। ना हो, अगर अगर हम वो ना हो तो सर वही पैसा हमारा जो है वो हमारे लोगों की भलाई में लग सकता है, बजाय इसके कि हम उसको सारा का सारा डिफेंस बजट में लगा दें। लोग हमारे यहाँ भूखे मर रहे हैं और हमारे यहाँ लोगों की हालत खराब है, और हम बार बार ये बता रहे हैं कि जी देखें जी ऐसा हो गया। और सर क्या मजे चखा है सर, 5 जंगें हमने करी हैं भारत के साथ, अभी ये वाली मिला के अगर इसको भी आप, ये जो अटैक था इसको भी अगर आप जंग समझते हैं तो सर 5 जंगें की हैं, और उनमें हर एक में सर हम हारे हैं। शुरू हमने की, हारे भी हम ही, सर पिटे भी हम ही। उसके बाद सर वो 93,000 मैंने नहीं कहा, ठीक है, दुनिया को पता है कि 71 में क्या हुआ था और हमारे लोगों को कैसे वापस किया गया था। और ये भारत की कह लीजिए कि एक तरीका था उनका, कि उनकी नेकी थी कि उन्होंने हमारे इतने सारे फौजी वापस कर दिए।
हमने एक पायलट वापस किया और हमारे ढोल हैं कि हम रोक ही नहीं रहे ढोल बजाने में। ओ जी हमने उनका पायलट वापस कर दिया, वो देखे जी उन्होंने अटैक किया था, हमने पायलट वापस कर दिया। तो सर उन्होंने जो 93,000 फौजी हमारे वापस किए थे, हमने कभी इस बात पे शुक्रिया अदा किया? हमने कभी इस बात को एक्सेप्ट किया कि हाँ उन्होंने भी इतने सारे लोग वापस किए थे, और जो वहां बैठकर उस वक्त की पाकीज़ा फिल्म और कौन कौन सी फिल्में देखने को बोल रहे थे, और इतने अरसे उन्होंने रखा, खिलाया पिलाया और उसके बाद वापस किया, वो भी सरेंडर करके आए थे सर, वहां पे जंग जीत कर नहीं आए थे। तो उस चीज पे हमें कोई शर्मिंदगी नहीं है, हम उसी को ग्लोरीफाई करते रहते हैं कि जी भारत से हम यूं लड़ लिए। अभी कतर के अमीर जो है वो भी अगर बेचारा गूगल करेगा और हिस्ट्री हमारी पढ़ेगा तो सर वो किसी को भी कहेगा, हमें नहीं कहेगा कि हमारी हिफाजत करना, कहेंगे भाई अपनी तो कर नहीं सकते तो दूसरे की क्या करेंगे। दरअसल मैडम आप ना मानना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, लेकिन सवाल ये है, सऊदी अरब खाने को बहुत कुछ है, कतर खाने को बहुत कुछ है, लेकिन जिसका दिल करेगा मार के चला जाएगा, काट के चला जाएगा, और कोई अपने आप को दिफा भी नहीं कर सकता। मतलब आज कतर इस पोजीशन में है, सुने ना, हमला कर सके इजराइल के ऊपर नहीं है। खाने को है, बकौल आपके खाने को बहुत कुछ है, खाने को दस्तरखान पे 10 खाने लगे होते हैं, लेकिन कोई हमला कर दे तो दिफा नहीं कर सकते। जो कुछ इकोनॉमिकली पावर बने हैं, अगर कोई तबाह कर दे तो उसको बचा नहीं सकते। तो ये चीजें बैलेंस करना होता है मैडम। अगर आपके पास इकोनॉमिक सिक्योरिटी है, यू मस्ट हैव मिलिट्री सिक्योरिटी। तो यू जस्ट कैन नॉट कीप इकोनॉमिक सिक्योरिटी विदाउट मिलिट्री सिक्योरिटी। ये जो लोग इस इन टर्म्स को समझते हैं, दे वुड बेटर अंडरस्टैंड। बाकी बात रहेगी मैडम जी, बोले सर उनके लोगों को मारने तो कोई नहीं आ रहा ना, कतर के अपने लोग जो हैं, कतर के अपने जो सिटीजन हैं, उनके ऊपर कोई अटैक नहीं कर रहा, उन्होंने हमास के लोगों को मारा है। अब आपके ख्याल से हमास के लोगों के लिए उन्हें सारी मिलिट्री और इधर उधर की जो डिफेंस है वो रखना चाहिए था। मैडम ये बात नहीं होती किसको मार रहे हैं, सॉवरेनिटी किसकी वायलेट हो रही है। दुनिया में जो स्टेटहुड का प्रिंसिपल है, देखें जरा इसको, अंडरस्टैंड इट फ्रॉम एन इंटरनेशनल लॉज पर्सपेक्टिव। लिसन, from statehood perspective, the most important and sacred thing is the sovereignty of a state. ये है, ये sovereignty की बात होती है। ये नहीं है कि किसके लोग मारे गए, एक बंदा है, ये सरजमीन है। देखें वो जिसे कहते हैं ना, what does, how a state constitutes, how does a state gets constituted, कैसे एक स्टेट बनती है। वो कहते हैं जी इतनी लैंड होनी चाहिए, इसकी इंपॉर्टेंट चीज है लैंड होनी चाहिए, इसके पास लोग होने चाहिए, टेरिटरी होनी चाहिए, एंड इट शुड हैव द कैपेबिलिटी टू एस्टैब्लिश रिलेशंस विद अदर कंट्रीज। कतर इज एन, छोटा हो सकता है लेकिन इट्स अ सेपरेट इंडिपेंडेंट सॉवरेन स्टेट। तो स्टेट पे हमला हुआ है, उसपे नहीं है। वो तो देखें आप, अब आप कहेंगे जी कि नहीं ये तो उस पे जो है वो, अब पाकिस्तान फॉर एग्जांपल, अब जैसे इंडिया है मिसाल के तौर पे, इंडिया ने भी तो यही कहा ना, जो प्रेमाइस बनाया क्या था, वो जी हमने तो वो जैसे मोहम्मद के बंदे को मारा था, जैसे 9/11 वाले को मारा था उसामा बिन लादेन, जो हमने 11 साल रखा। और अगर हमें नहीं पता था तो यकीनन हमारी नंबर 1 एजेंसी जो है उसके ऊपर सवाल उठता है कि 11 साल उन्हें पता कैसे नहीं लगा कि उसामा बिन लादेन ही आया। और अगर इन्हें पता था तो फिर इसका मतलब है इन्होंने छिपा के रखा था, इस तरह के लोगों को ये रखते हैं। तो सर दोनों सूरतों में गलत है ना। तो फिर अब बात सारी ये आ जाती है कि अगर नेतन्याहू ने ये कहा है कि हम और जगह भी अटैक करेंगे, तो इतनी सारी कंट्रीज में सर दुनिया की, सिर्फ हमें ही क्यों डर लग रहा है कि यहाँ पर कुछ हो जाएगा। भारत ने नहीं कहा कि नेतन्याहू ने कहा था ऐसा ना हमारे पर अटैक कर दे, बांग्लादेश ने नहीं कहा, अफगानिस्तान ने नहीं कहा, ईरान ने नहीं कहा, किसी और कंट्री ने नहीं कहा, किसी यूरोपियन कंट्री ने नहीं कहा। मैडम वो देखिए मेरी बात सुने, ये मैं आपको सुनाता हूँ। उसने बेसिकली पाकिस्तान का नाम लिया, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस, और कोई बात नहीं है, वो जिसका मर्जी नाम ले, लेकिन उसने पाकिस्तान का नाम लिया है। सो इन दैट कैपेसिटी मैं ये कह रहा हूँ, और हमें कोई डर नहीं है किसी का। हमें हमारी, वी हैव द कैपेबिलिटी टू ऑल्टर द स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट इन साउथ एशिया एंड बियॉन्ड। हमें पता है अगर हमने कुछ करना हो तो हम इस खित्ते में और इस खित्ते से बहुत दूर तक बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ये है। लेकिन इन्होंने जो बात की है, ये थ्रेटन कर रहे हैं, बुलिंग कर रहे हैं, जिसको दिल करता है जाके बुली कर देते हैं, हम तुम्हारे साथ ये कर देंगे वो कर देंगे। तो ये अरब वर्ड तो बुली हो सकती है, हम नहीं किसी से बुली होते।
हम नहीं, सॉरी, हम किसी को ना जो बुली सर करते हैं। हमारे यहाँ से जो लोग कभी घोड़ों पे और कभी पैदल और कभी कैसे जो इजराइल जाके इजराइल को तबाह करने की बात कर रहे थे, उनका क्या? और दूसरी बात ये कि उन्होंने ये कहा होगा ना कि अगर कोई टेररिस्ट हुआ पाकिस्तान में तो हम उधर भी अटैक करेंगे, अगर पाकिस्तान का नाम लिया है, क्योंकि मैंने ये क्लिप नहीं सुनी है। तो अगर नहीं, उन्होंने उसने ऐसा कहा है तो सर फिर हमारे यहाँ तो कोई है ही नहीं ना, हमारे यहाँ तो सारे फरिश्ते रहते हैं। वो भारत आके अटैक करता है वो भी गलत है, और इसराइल ने अगर यहाँ पे कोई ढूंढ ढांड के मारा तो वो भी गलत होगा। तो हमारे यहाँ तो कोई टेररिस्ट है ही नहीं, सारे के सारे एकदम नेक लोग बैठे हुए, तो फिर हम घबरा क्यों रहे हैं? हम नहीं घबरा रहे मैडम, हमने क्यों घबराना सर है? पसीने आ रहे हैं आपको, सर टिश्यू ले लें। नहीं मैडम, वो मैंने एसी लगाया, ऐसी कोई बात नहीं है मैडम। मैं सिर्फ इतना कह रहा था, ये आप इस चीज को दिमाग से निकाल दे, कोई पाकिस्तान पे हमला कर सकता है। ये मैं छोटा सा क्लिप सुना देता हूँ, यू वुड कम टू नो वो क्या कह रहा है। The United States. We also have a September 11th. We remember October 7th. On that day, Islamist terrorists committed the worst savagery against the Jewish people since the Holocaust. What did America do in the wake of September 11th? It promised to hunt down the terrorists who committed this heinous crime wherever they may be. And it also passed a resolution in the Security Council of the UN 2 weeks later that said governments cannot give harbor to terrorists. Well, yesterday we acted along those lines. We went after the terrorist masterminds who committed the October 7th massacre. And we did so in Qatar, which gives safe haven. It harbors terrorists. It finances Hamas. It gives its terrorist chieftains sumptuous villas. It gives them everything. So we did exactly what America did when it went after the terrorists, the Al-Qaeda terrorists in Afghanistan, and after they went and killed Osama bin Laden in Pakistan. Now the various countries of the world condemn Israel. They should be ashamed of themselves. सो मैडम, पॉइंट यहाँ पे ये है कि उसने पाकिस्तान का नाम लिया कि जैसे अमेरिका पाकिस्तान में गया था। तो देखिए, आपने बात की हमने उसामा को क्यों रखा, हमने उसामा को नहीं रखा। ये ऐसा ही है कि जिन लोगों ने 9/11 पे हमला किया तो वो ये कह दें जी कि अमेरिका ने इन लोगों को रखा हुआ था। भाई वो लोग वहां पे थे, अमेरिकी नहीं पकड़ सके उनको। सिमिलरली पाकिस्तान बहुत सारे लोगों को पकड़ लेता है, बहुत सारों को नहीं पकड़ लगता। ये कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस तो नहीं है। अब आप इमेजिन करें ना मैडम, आप खुद समझदार सियानी है, मतलब आप इतनी इंटेलिजेंट है कि अमेरिका के अंदर इतने दहशतगर्द जब 9/11 होने से पहले क्या अमेरिकन एजेंसीज उनको पकड़ सकी थी? उन्होंने जहाज हाईजैक कर लिए, उन्होंने इतनी बिल्डिंग्स पे मार दी, अमेरिका को नहीं पता चला। ठीक है, तो उसामा बिन लादेन इफ ही वाज हाइडिंग समवेयर एंड वी कुडंट ट्रेस हिम, दैट डज नॉट मीन कि जी हम उसमें कंप्लिसिट हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि ये चीजें हैं। दूसरा मैडम, वैसे एक और बात भी है ना सर कि ये एबटाबाद में आपकी जहां आर्मी मेस और क्या क्या है वहां पर उसामा बिन लादेन पाया जाता था और हमें 11 साल पता ही नहीं लगा। आप अगर बात करें यहाँ पे जो थे सलमान रशीद साहब, लाहौर में फौज में भी रह चुके हैं और एनालिस्ट भी हैं, तो उनसे भी मेरी बात हुई थी, तो वो कह रहे थे कि वहां पर दीवार ऊंची की जा रही थी वहां पर जहां पर उसामा को रखा हुआ था, और जब पूछा तो वहां पे बच्चे बच्चे को पता था ये उसामा यहाँ रहता है। 11 साल हमें पता नहीं लगा, हमने उसको पाल के रखा, और जब अमेरिका ने आके मार दिया तो फिर हम कह रहे हैं कि जी पता नहीं है तो कहाँ से आ गया और किधर से आ गया। तो सर इतनी निकम्मी निखट्टू है क्या हमारी एजेंसी? अपने ही लोगों पे जोर चलता है सिर्फ कि वहां जाके बलूचिस्तान के लोगों को उठा लें और जाके केपीके के लोगों को मार दें, बस यही इतना ही आता है। अपने ही लोगों के ऊपर सारा जोर जबरदस्ती दिखाई देती है। बाकी टेररिस्ट जो है, चाहे वो हाफिज सईद हो, चाहे वो उसामा बिन लादेन हो, उसको तो आपके पार्लियामेंट में खड़े होकर इमरान खान साहब शहीद बता रहे थे कि उसामा बिन लादेन शहीद है। तो सर इस तरह के लोगों को जब आप सपोर्ट करेंगे, तो अभी नेतन्याहू ने ये तो नहीं कहा कि वो पाकिस्तान पे अटैक कर देंगे। उन्होंने एग्जाम्पल दी है कि जैसे अमेरिका ने पाकिस्तान में जाकर उसामा बिन लादेन को मारा था, इसी तरीके से ये भी जहां कहीं होंगे हमास के लोग उन्हें मारेंगे। तो आप लोगों की घबराहट किस बात की है कि हमास के लोग यहाँ हैं इसी तरीके से छुपा के रखा है जैसे उसामा बिन लादेन को छुपाया था, और आपको लग रहा है कि पकड़े जाएंगे? मैडम, जब पहलगाम के जो दहशतगर्द जिन्होंने वहां पे हमला किया, इंडियन एजेंसीज उनको ट्रेस नहीं कर सकी, तो क्या वो नकम्मी और नखट्टू इंडियन एजेंसीज हैं? सर पकड़ना चाहिए था, पता होना तो चाहिए नहीं था, मैं तो नहीं, कहूंगी। पकड़ना नहीं चाहिए ऐसे नहीं 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 नहीं, सवाल आपने पाकिस्तान की बात की ना,
आप सर बताएं। 11 साल अगर ना मिले किसी को तो निकम्मे निखट्टू ही बोलूंगी मैं उनको। कहता हूँ मैं होशियार नहीं बोलूंगी सर। अगर 1 साल 2 साल की बात होती, 6 महीने की बात होती और बात थी सर। 11 साल इन्हें पता नहीं लगा, उसके बाद कहते हैं हम तो नंबर 1 है। मैं हाँ, कहता अपने हूँ लोगों को पकड़ने के लिए बहुत होशियार है कि फलाना जर्नलिस्ट कहाँ रहता है और फलाना एक्टिविस्ट कहाँ रहता है और डॉक्टर मारंग बलोच को पकड़ के बंद कर दो और बलूचिस्तान के लोगों के ऊपर जुल्म कर दो, वो आता है। लेकिन उसामा बिन लादेन कहाँ था? उसके बाद एहसानुल्लाह एहसान इनकी अपनी कस्टडी में से निकल गया, जो जिसने आर्मी पब्लिक स्कूल पर अटैक किया था। ये कुछ नहीं कर पाए। इनको अच्छे से पता है, इनके पास इन्होंने अभी तक इल्जाम नहीं लगाया भारत पे कि एहसानुल्लाह एहसान को भारत ले गया, वरना तो हर चीज भारत पे डाल देते हैं। तो सर मैं इनको मैं निकम्मा निखट्टू ना बोलूं तो क्या बोलूं? अभी मैं एक इन्होंने पता नहीं खुदा जाने जहाज गिराए नहीं गिराए, कितने उठाए, बस उसका उसके तमगे लिए चले जा रहे हैं, उसके ऊपर मेडल बट रहे हैं। लेकिन उससे पहले जो 10 गलती आपको नहीं करी, आपको नहीं कहा, प्लीज अपने ऊपर मत लीजिएगा। देखिए, मैंने आप आपको नहीं कहा। पाकिस्तान की फौज के जो क्रेडिट हैं उसको कह रही हैं कि ये क्यों क्रेडिट ले रहे हैं, मतलब नहीं, उनके जहाज गिराए, वो चीखते पुकारते हैं कि हम 2 दिन जहाज नहीं उड़ा सके और आप कह रहे हैं कि ये इन्होंने उनके जहाज गिरा दिए, मतलब आप हाँ, क्यों? नहीं, अच्छा है, अच्छे गिरा दिए, बहुत अच्छे। कि इनका यही काम है सर, इनका काम यही है कि अगर किसी कंट्री से अटैक हो जाए पाकिस्तान के ऊपर खुदा न खास्ता, तो ये उनके जहाज गिराएं, ये उनसे लड़े, ये उनको भगाएं, ये उनसे उनसे पाकिस्तान को बचाएं। ये काम है इनका। इनका ये काम नहीं है कि ये जाके बलूचिस्तान में लोगों को उठा के गायब कर दें। इनका ये काम नहीं है सर कि ये उसामा बिन लादेन को 11 साल पाले और उसके बाद के हमें तो पता ही नहीं था उसामा बिन लादेन कहाँ से आया सर, उधर से कैसे अमेरिका को पता लगा। और जिसने उसामा बिन लादेन का पता बताया था 11 साल के बाद, वो भी कोई मेजर जनरल या कुछ थे पाकिस्तान के। उनका भी फोटो वोटो आती रहती है, कहीं कनाडा वनाडा में बैठे होते हैं वाइन ग्लास लेके, और उनकी बड़ी फोटोज आया करती हैं। तो सर सच्चाई से जब तक पाकिस्तान मुंह छुपाता रहेगा, हमारा यही हाल रहेगा। मैं कोई पाकिस्तान के खिलाफ बात नहीं कर रही हूँ, मैं पाकिस्तान मैं को ये सही करने की बात कर रही हूँ। आप लोग शुरू हो जाते हैं सारे लोग कि भाई ये तो पाकिस्तान के खिलाफ बात करती है, ये तो भारत का साथ दे रही। अरे मैं सच्ची बात बता रही हूँ, सच बोलने से फायदा ही होता है सर, नुकसान कोई नहीं हुआ अभी तक। लेकिन हम क्योंकि झूठी बोले चले जा रहे हैं, ओ जी हमने कर दिया, ठीक है चले, आपने जहाज गिरा दिया, मैंने मान लिया एज अ पाकिस्तानी, बड़ा मुझे अच्छा लगा आपने जहाज गिरा दिया। लेकिन बाकी जो 4 जंगों में जूते पड़े वो भी तो माने ना। कारगिल में क्या हुआ आपके साथ, 71 में क्या हुआ, 65 में क्या हुआ, वो भी तो बताया करें ना। पब्लिक को क्यों गलत हिस्ट्री पढ़ाते हैं लोगों को?